हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के अंदर हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो आइए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं से पहले आप लोगों से खास निवेदन कि मेरे इस चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे पहले आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स, आप लोगों को पता होगा प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले हम प्लेइंग कार्ड्स के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसके बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमको इसका जो पैक बनता है, इसका जो सूट है, टोटल जो पूरा के पूरा पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो टोटल इसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स होने के बाद इसके अंदर ग्रुप डिवाइड किए होते हैं, अलग अलग इसके पेयर होती है, सूट्स होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कलर का कार्ड दिख रहा होगा, ये है स्पेड। कौन सा कलर है? स्पेड। तो स्पेड के टोटल इसके अंदर 13 पत्ते होते हैं। ये रहे 13 जो 2 से स्टार्ट होता है और एस तक खत्म होता है। इस कार्ड को एस कहा जाता है। ये आपका किंग है, ये आपका क्वीन है और ये आपका जैक है। इसी तरीके से दूसरा कलर होता है आपके सामने जो है रेड हार्ट। रेड हार्ट के अंदर इसके अंदर भी 13 ही पूरी के पूरी पेयर होती है। सेम टू सेम वही इसके अंदर पत्ते होते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपकी जो पेयर बनती है वो है आपकी डायमंड। डायमंड में भी सेम टू सेम उसका कलर रेड होता है बट पत्ते सब वही होते हैं, मतलब ये तीसरा होता है आपका डायमंड। और चौथा आपका जो होता है वो होता है आपका क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड में भी वही आपका यही फॉर्मेट होता है जो पहले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। दूसरा इसके अंदर खास बात ये ध्यान रखनी है कि हर जो पत्ता होता है, जैसे कि एस होता है तो वो भी 4 होता है। ठीक है, किंग होते हैं तो किंग भी 4 होते हैं। इसी तरीके से क्वीन होती है तो क्वीन भी 4 होती हैं और जो जैक होता है जैक भी इसके अंदर टोटल 4 होते हैं। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड में देखोगे तो फेस कार्ड ऐसे हर ग्रुप के अंदर टोटल जो होते हैं वो फेस कार्ड भी 3 होते हैं। तो हर ग्रुप में देखने जाए तो हमारे पास 4 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें से हर में से 3-3 लेने जाएं तो फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। ठीक है, इस बात का कि हमको ध्यान रखना है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो सारे आपके प्रोबेबिलिटी के डाउट जो होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक्ड ऑन 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ किंग ऑफ रेड कलर, मतलब आपको रेड कलर के किंग पहले कितने हैं वो पता करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता करना है इसके टोटल आउटकम कितने होते हैं। ओके, अब इसमें से आपने कोई भी एक पत्ता उठाया तो आप कितनी तरीके से इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा, हो सकता है आपको दूसरे किसी के बारे में पूछा, तो किसी के बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, तो जितने कार्ड होंगे इतने आउटकम मिलेंगे हमको, मतलब टोटल आउटकम जो होंगे वो आएंगे 52। इसके बाद 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में पूछा है आपको किंग ऑफ रेड कलर, तो आपको लिखना होगा इसके अंदर कि हमको मिला कितना, गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको पता करना है कि रेड कलर के किंग कितने होते हैं। तो रेड कलर के किंग के अंदर अगर आप देखने जाएं तो हमारे पास रेड कलर के जो किंग हैं
वो होते हैं दो, एक तो हार्ट की शेप में होता है, दूसरा डायमंड की शेप में होता है। दो और जो होते हैं उनके कलर ब्लैक होते हैं, इनके कलर रेड होते हैं। तो हमको कितने ऑब्टेन हुए, कितने गेटिंग हुए, मतलब 2 गेटिंग हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर हमको कितने मिले, 2 मिले। ठीक है, ये कोई इवेंट है ए। ओके, तो ये जो हमको मिला वो मिला ए, नंबर ऑफ ए। अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए इवेंट यूज कर रहे हैं, मतलब ये ए है। हमारे पास 10 क्वेश्चन है टोटल, तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट इसके अंदर कितने आए, 2, और ये जो टोटल आया आपका वो इसके नीचे लिखना है। तो नंबर ऑफ इवेंट आए 2 और टोटल कितने आउटकम आते हैं 52। इसको आप कट करना चाहो कर सकते हो, 1/26 इसका आंसर होगा। क्लियर, यहाँ मैं आशा करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम बी मान लेते हैं, बी कोई इवेंट है। अब हम बात करते हैं गेटिंग फेस कार्ड। अब टोटल हमको फेस कार्ड पता करने, मैंने अभी आपको बताया फेस कार्ड में सबसे पहले स्पेड में भी 3 होते हैं। ओके, उसके बाद डायमंड में भी 3 होते हैं, जो क्लब कार्ड होता है उसमें भी 3 होते हैं, और रेड हार्ट में भी 3 होते हैं। तो टोटल हुए आपका 12। ओके, तो ये आपका कोई बी इवेंट है। तो बी इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, तो वही नंबर ऑफ कितना आया जिसको हमने बी मान लिया है यहाँ पर, और इसका टोटल आपको पहले ही दे रखा है 52। तो ये आया आपका 12/52। इसको आप चाहो तो कट कर सकते हो, ये 2 की टेबल में 6 आए, ये 26 आए, ये काट दिया है आपका 3/30। ये रहा आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम कोई सी इवेंट मान लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है गेटिंग जैक ऑफ हार्ट। अब ये आपका कितना आएगा, नंबर ऑफ सी मान लिया इसको। अब जैक ऑफ हार्ट आपको पता करने हैं, तो जैक ऑफ हार्ट यहाँ पर आपको देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्टेन होगा, वो ये रहा, क्योंकि हार्ट कलर में, ठीक है, जैक का पत्ता सिर्फ एक ही होता है, दूसरे 3 के शेप अलग अलग होती है। तो सिर्फ एक ही पत्ता अगर उसमें से हम निकालेंगे तो हमको सिर्फ एक ही ऑब्टेन हुआ है, तो वहाँ पे लिख दिया हमने 1। और उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो लिख दीजिए, और वही आपका टोटल मतलब 1/52। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है डी स्पेड। अब इसके अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ डी मान लें। स्पेड की शेप में आपको पता करना है कि टोटल स्पेड की शेप के पत्ते कितने होते हैं। टोटल पत्ते पूछे हैं उसने, सारे के सारे गिनने हैं हमको, है ना। तो टोटल ये स्पेड होता है, मतलब ये पूरा जो ग्रुप होता है वो होता है 13 का। तो टोटल हमारे पास इसके पत्ते हुए स्पेड के 13। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो नंबर ऑफ डी और यहाँ पर उसका टोटल लिख दीजिए, और आया 13/52। तो 13 की टेबल में 4 आता है। ओके, नेक्स्ट आपका 5th नंबर वाला है, इसको हमने ई इवेंट मान लिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि गेटिंग रेड फेस कार्ड। होटल तो हमको पता है 12 होते हैं, ठीक है। अब उस 12 के अंदर हमको पता करने हैं कि टोटल कितने बच जाते हैं। तो उसके अंदर तो 6 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, 6 जो होते हैं वो रेड होते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो इसका नंबर ऑफ ई इसको मान लिया है हमने, और उसका जो टोटल है वो 52 दे ही रखा है, मतलब 6/52। इसको 2 की टेबल से काटेंगे 3/26। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है, एफ इवेंट मान लेते हैं कोई, द क्वीन ऑफ डायमंड गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड। अब इसके अंदर आपको पता करना है, तो द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कलर जो होता है उसके अंदर क्वीन कितनी होती है, तो ओनली 1 हो। ओके, तो 1 आया। तो इसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वही नंबर ऑफ एफ अपॉन इसका जो टोटल है उसको लिख दीजिए, तो 1/52। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है,
क्वीन और अ किंग, GI दे दिया इसको, गेटिंग क्वीन और अ किंग, मतलब टोटल क्वीन कितनी होती है और टोटल किंग कितने होते हैं, तो 4 क्वीन होती हैं और 4 किंग होते हैं, दोनों को प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट मतलब जी मान लिया है, एन ऑफ जी अपॉन इसका टोटल लिख दो तो आपका आ गया 8/52। इसको कट दोगे 4/26, 2/13। ओके, नेक्स्ट आपका 8 नंबर है, एच मान लिया, उसके अंदर गेटिंग क्लब कार्ड। अब क्लब कार्ड के अंदर टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 13, ठीक है, और इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर ऑफ इवेंट एच मान लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो ये आपका सीधा मैं आंसर लिख देता हूँ 13/52, मतलब आपका आंसर आया 1/4। नेक्स्ट आपका 9 है, एन एस ऑफ ब्लैक कलर, इसको हमने आई मान लिया, गेटिंग एस ऑफ ब्लैक कलर। अब एस ऑफ ब्लैक कलर के अंदर देखना है कि ब्लैक कलर के एस कितने होते हैं, 2, एक तो स्पेड की शेप का होता है और एक क्लब की शेप का होता है, मतलब हुए टोटल 2, तो इसको मान लिया 2/52 हो गया 1/26। और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्ड विल बी ऑन एस, मतलब एस आ जाए, ऐसा बात कर रहा है, तो एस आ जाए तो टोटल एस उसके अंदर कितने होते हैं वो हमको पता करना है। तो टोटल जो है, इसको जे मान लेते हैं, जे इवेंट कार्ड विल बी ऑन एस, तो एस जो होते हैं वो है हमारे पास टोटल 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो हो जाएगी 4/52, मतलब आंसर आया 1/13। ओके, सो इस तरीके से हमने आज सारे कंसेप्ट क्लियर किए, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। सो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।